प्रभु श्री राम के तीर से जब रावण मरणावस्था में हो गया, तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि रावण के पास जाओ और उससे कुछ शिक्षा ले लो। श्री राम की यह बात सुनकर लक्ष्मण चकित रह गया। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि इस संसार में नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित रावण अब विदा हो रहा है। तुम उनके पास जाओ और उससे जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा ले लो जो और कोई नहीं दे सकता। श्री राम की बात मानकर लक्ष्मण मरणावस्था में पड़े रावण के नज़दीक सिर के पास जाकर खड़ा हो गया, लेकिन रावण ने कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण ने लौटकर प्रभु श्री राम से कहा कि वे तो कुछ बोलते ही नहीं। तब श्री राम ने कहा, यदि किसी से ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके चरणों के पास हाथ जोड़कर खड़े होना चाहिए, ना कि सिर के पास। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, जाओ और रावण के चरणों के पास बैठो। यह बात सुनकर लक्ष्मण इस बार रावण के चरणों में जाकर बैठ गए। लक्ष्मण को अपने चरणों में बैठा देखकर महापंडित रावण ने लक्ष्मण को 3 बातें बताई, जो कि इस तरह हैं। जीवन में सफलता की कुंजी है। पहली बात जो लक्ष्मण को रावण ने बताई यह थी कि शुभ कार्य जितनी जल्दी हो कर डालना चाहिए और अशुभ को जितना टाल सकते हो टाल देना चाहिए, अर्थात शुभस्य शीघ्रम। मैं प्रभु श्री राम को पहचान नहीं सका और उनकी शरण में आने में मैंने थोड़ी देर कर दी। इसी कारण मेरी यह हालत हुई। यह मैं पहले ही पहचान लेता तो मेरी यह गत नहीं होती। रावण ने लक्ष्मण को दूसरी शिक्षा यह दी कि अपने प्रतिद्वंदी, अपने शत्रु को कभी भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं यह भूल कर गया। मैंने जिन्हें साधारण वानर और भालू समझा, उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। महारावण ने लक्ष्मण को तीसरी सीख यह दी कि मैंने जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था, तब मनुष्य और वानर के अतिरिक्त कोई भी मेरा वध ना कर सके, ऐसा वर मांगा था, क्योंकि मैंने मनुष्य को वानर को तुच्छ समझा था। यह मेरी गलती थी। इतना ज्ञान देने के बाद रावण परलोक सिधार गए।